ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद क्यों लिखे गए भोले बाबा? क्या मेरे पति को अथाई के बदले यही दुष्परिणाम मिलना चाहिए था? जैसे मेरे पति को आपने जला करके राख कर दिया, लो पति के बगैर मेरा जीवन भी किसी काम का नहीं है, मुझे भी जला करके राख कर दो भोले बाबा। आज जब रति रुदन करती है तो भोले बाबा कहते हैं, रति चिंता मत करो, ये तो होना ही था, जो कुछ भी हुआ ये ब्रह्म की इच्छा से। लेकिन जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब त्रेता युग के भगवान श्री राम द्वापर में कृष्ण बनकर अवतरित होंगे, तब तुम्हारे पति कामदेव भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र बनकर इस धरती पर आएंगे, और तब तुम्हारा और तुम्हारे पति देव का मिलन। आज महाराज भगवान रति को ये आशीर्वाद दे करके और रति को विदा करते हैं। यहाँ महाराज अब जो ब्रह्मा जी और इत्यादि देवी देवता भगवान शिव से भयभीत होकर छिप रहे थे किनारे पर, भगवान अब भोलेनाथ देखते हैं कि देवी देवता तो किसी कार्य के प्रयोजन से आए हुए हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि ये देवता अपनी कार्य सिद्धि के लिए कितना भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि देवता कैसे होते हैं? बोले देवता स्वार्थी होते हैं। देवता कैसे होते हैं? बोले देवता लालची होते हैं। आप ध्यान देना, देवता और ब्रह्म में जमीन और आसमान का अंतर होता है। देवता कौन? बोले जो स्वर्ग के देवता, जैसे इंद्र हो गए, अरुण हो गए, वरुण हो गए, अग्निदेव हो गए, ये है देवता। पर ब्रह्म में कौन आते हैं? बोले ब्रह्म में भगवान नारायण आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर, इस शरीर के जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में कौन बैठा हुआ है? बोले कोई ना कोई देवता अपना स्थान बना करके बैठा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, इंद्रिय द्वार झरोखाना, इंद्रिय द्वार इंद्रिय द्वार झरोखाना, इंद्रिय द्वार इंद्रिय द्वार झरोखाना, जहाँ तहाँ ये इंद्रियों के जो द्वार है, ये शरीर में कितने द्वार हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन नवम द्वारे पुरीं देहि, इस शरीर में 9 छिद्र हैं और प्रत्येक छिद्र में कोई ना कोई देवता अपना स्थान बनाकर बैठा हुआ है। इसीलिए जिस देवता की जिसमें रति होती है, जिसमें इच्छा होती है, वो देवता जीव को वही काम करने के लिए भटका देता है। इंद्रिय द्वार इंद्रिय द्वार झरोखाना, इंद्रिय द्वार झरोखाना, इंद्रिय द्वार झरोखाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे ना, जहाँ तहाँ सुर बैठे ना। इसलिए आप देखना, आप यदि देवता को कुछ दोगे तो देवता आपको कुछ देगा, और यदि आपने देवता को नहीं दिया तो देवता भी आपको कुछ देने वाला नहीं। आप देखना, कभी कभी अपने कुल के कोई देवी देवता होते हैं, अपने अपने कुल के सबके अलग अलग देवी देवता होते हैं। आप लोग पूछते भी हैं कुल देवी देवता मान करके। आपने यदि कोई मन्नत कर दी कि हे कुल देवी देवता, यदि हमारी ये मन्नत पूरी हो गई तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, आपको घंटा चढ़ाएंगे, आपको मुकुट बनवाएंगे, आपका मंदिर बनवाएंगे। और यदि उस देवता ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन उसके बाद जो आपने उस देवता से देने के लिए कहा था कि मुकुट या फिर मंदिर बनवाने के लिए या कुछ भी चीज अर्पण करने के लिए कहा था, और यदि आपने उस देवता को
नहीं दी तो वही देवता जो अभी तक आपको सुख दिए थे ना, फिर वही आपको दुख देने लग जाएंगे, फिर वही आपको कष्ट देने लग जाएंगे। तो देवताओं को जैसा दोगे आप वैसा प्राप्त करोगे, और नहीं दोगे तो नहीं प्राप्त होगा। लेकिन ब्रह्म अर्थात नारायण में ऐसा नहीं है। वो जो कुछ भी देता है, वो जो कुछ भी देता है वो बिना स्वार्थ के देता है, क्योंकि भगवान का किसी में कोई स्वार्थ नहीं होता। वो निस्वार्थ भाव से सबको प्रदान करता है, इसीलिए वो है ब्रह्म। ब्रह्मा इसका संधि विच्छेद आप करिए तो बा धन रा धन हा धन मा बराबर ब्रह्मा। बा माने बनाने वाला, क्रिएटर। रा माने रक्षा करने वाला, हा माने हरण करने वाला, और मां माने मुक्ति प्रदान करने वाला मुकुंद। जो तीनों गतियों को जीव की अबाध रूप से चला दे वही है ब्रह्म। जैसे गीता में जब अर्जुन देखते हैं इतना समय चला गया युद्ध करते करते, मेरे कितने अपने मुझसे दूर हो गए। उस वक्त जब भगवान श्याम सुंदर देखते हैं कि अब तो अर्जुन अपना साहस खो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या लगता है कि जो गया वो तुम्हारी वजह से गया, जो चल रहा है वो तुम्हारी वजह से चल रहा है, जो आएगा या तुम्हारी वजह से आएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन या प्रपद्यामि सर्वेश्वम जगत नियंता प्रपद्यताम भूतशाचाः कर्माणि विद्वन्तेना क्रियस्मते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो चला गया वो भी मैं था, जो चल रहा है वो भी मैं हूँ, और आगे जो आएगा वो भी मैं ही रहूं। अर्थात मुझसे रहित कुछ भी नहीं है। वर्तमान भी मैं हूं, भूत भी मैं हूं, और भविष्य भी मैं हूं। मुझसे रहित और इस संसार में कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज को देखो, जहां दृष्टि जाए तो काम की दृष्टि से मत देखो, राग की दृष्टि से मत देखो। अपने मन को समझाओ कि ये मन तू जहां जा रहा है, तू जिसे देख रहा है, उसे काम की दृष्टि से नहीं, उसे राग की दृष्टि से नहीं, उसे राम की दृष्टि से देख। और जब मन हर चीज में, हर वस्तु में राम को देखेगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर कभी भी जीव से पाप नहीं होगा। और जब सब में राम का दर्शन होगा ना, तो सिया राम में सब जग जानी, अब करहु प्रणाम जोर जुग। फिर तो सब में कड़ कड़ में भी उस राम का ही मुख नजर आएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, गोविंद गोपाल की, राधा वल्लभ लाल की जय हो। बोलो करो ने का। और जिसने भगवान का भजन किया उसका कल्याण हुआ। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। ये मैं नहीं कह रही, मानस का है कथन, करते रहो भजन। मानस का है कथन, करते रहो भजन। तुलसी हुए मगन कि उन्हें राम मिल गए। ओ जिसने किया भजन उन्हें राम मिल गए। ओ जिसने किया भजन उन्हें राम मिल गए।
गए कब से मन पे निहार रही कब से मन पे निहार रही कब से मन पे निहार रही हाँ कब से मन पे निहार रही दुनिया रोज बुहार रही दुनिया रोज बुहार रही मन में बस एक आस लिए मन में बस एक आस लिए सरकार विश्वास लिए ओ मन में एक बस आस लिए श्रद्धा और विश्वास लिए ओ एक दिन हुआ मिलन पुलकित हुए नयन एक दिन हुआ मिलन पुलकित हुए नयन सबरी हुई मगन दिल में राम ओ सबरी हुई जिसने दिया और महाराज आप सबने केवट के बारे में सुना हो कि जो सेवा का लाभ जो सेवा का अवसर माता सीता को नहीं प्राप्त हो पाया लखन लाल को नहीं प्राप्त हो पाया वो सेवा का अवसर एक मल्लाह केवट को प्राप्त हुआ विचार टूटी फूटी सी नाव लिए हुए गंगा के घाट पर खड़ा रहता है भगवान का भजन करते हुए क्या उस वक्त गंगा के घाट में कोई और नाव नहीं थी लेकिन देखो अनेक अनेक नावों को छोड़ करके भगवान उस केवट के जंजर नाव में बैठे माता सीता को मात्र राम जी के एक चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ लखन लाल को मात्र एक चरण की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ श्री राम जी के क्यों क्योंकि सीता जी भी चरणों की सेवा चाहती थी और लक्ष्मण जी भी चरणों की सेवा चाहते तो राम जी ने अपना एक चरण की सेवा सीता जी को दे दी थी और एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी को दे दी थी बोले भाई भाभी और देवर झगड़ा मत करो एक एक पैर की सेवा दोनों ले तो इन दोनों को तो एक एक चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ पर उस केवट उस मल्लाह को एक एक नहीं दोनों चरणों की सेवा करने का अवसर एक ही बार प्राप्त में हो गया जय हो इन चरणों का
जय हो भवधन रे